बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ शैतान बालक, मतलब जो बच्चे बदमाश होते हैं, जो शैतानी बहुत ज्यादा करते हैं, शैतान बालक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 7, शैतान बालक। श्यामू एक शैतान बालक था, मतलब उस शैतान बालक का नाम क्या था? श्यामू। श्यामू नाम का जो बच्चा था वो बहुत ही शैतान, और उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। जब वो शैतान है तो उसका मन किसमें लगेगा? शैतानी में। वो सदैव शैतानी हरकतें करने के लिए आतुर रहता था। वो सोचता रहता था कि मैं अब क्या शैतानी करूं। शांत बैठना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। कभी किसी को धक्का देता तो कभी किसी की पुस्तक फाड़ देता। मतलब वह हर एक काम उल्टा करता था। वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए आतुर रहा करता था। वह किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़े करने में जुटा ही रहा करता था। कभी किसी का बस्ता छीन लेता तो कभी किसी को पिट चुबो देता था। ये सब शैतानी में आता है। क्या? कि कभी किसी को धक्का देना, किसी की पुस्तक फाड़ देना, कक्षा में किसी का बस्ता यानी बैग छीनना, या किसी को पिन चुबो के चोटिल कर देना, ये सभी शैतानी में आता है। वह हर समय कोई न कोई शरारत करता ही रहता था। गुरुजी उसको बहुत समझाते थे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसको उसके अध्यापक बहुत सही करने की बहुत समझाते थे, नहीं बेटा ये व्यवहार गलत है, लेकिन श्यामू पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह गुरुजी की एक भी बात नहीं सुनता था। वह जो शैतानी जैसे करता था वो उसी तरीके से उस शैतानी में क्रमबद्ध अग्रसर था। एक दिन श्यामू ने छोटा सा मेंढक अनु के बस्ते में रख दिया। गुरुजी पढ़ाने आए तो सभी बच्चों ने अपने अपने बस्ते खोले। बस्ते मतलब बैग, जो स्कूल बैग होता है उसे हिंदी में बस्ते कहा जाता है। जब सबने बैग खोले तो जैसे ही अनु ने अपना बस्ता खोला, मेंढक उछलकर निकल आया। अनु चीख कर गिर गई। अब किसी भी जानवर से हम सभी को डर लगता है, और उस बच्ची ने जैसे ही अपना बैग खोला तो श्यामू द्वारा की गई शरारत की वजह से मेंढक बैग खोलते ही, बस्ते को खोलते ही अनु के ऊपर आके कूदता है। जैसे ही वो बाहर आता है, अनु भी उछलकर गिर जाती है। मेंढक इधर उधर उछलने लगा। सारी कक्षा में उथल पुथल मच गई। सभी बच्चों को आपस में डर लगने लगा कि मेंढक आ गया, मेंढक आ गया। इस तरीके का शोर कक्षा में मचने लग जाता है और सारी कक्षा बिखर हो जाती है। गुरुजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने छड़ी उठाई और पूछा, यह मेंढक कौन लाया है? अब गुरुजी इस हरकत से नाराज हो जाते हैं, और वो इतने नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में छड़ी मतलब डंडी उठा ली होती है, और वह क्रोध में आकर उस डंडी को हाथ में लेकर पूछते हैं कि मुझे पहले ये बताओ कि इस मेंढक को लेकर कौन आया। सारी कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। सभी चुप रहते हैं। सब चुप थे। श्यामू मुंह नीचे करके हंस रहा था। अब श्यामू को अपनी बात पता थी कि ये कार्य मैंने ही किया है, ये गलती मैंने ही किया था। वह मुंह नीचे कर हंस रहा होता है। गुरुजी ने उसे देख लिया। उन्होंने श्यामू की बहुत पिटाई की और उसे खड़ा कर दिया। गुरुजी को यह बात पता चल गई। जो हमारे अध्यापक होते हैं ना, वो हमारा चेहरा देखकर बता देते हैं कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। जब हम सच बोल रहे होंगे तो उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि नहीं, ये बच्चा सच बोल रहा है। और उसी तरीके से अध्यापक ने श्यामू को हल्का मुस्कुराते हुए देखकर समझ लिया था कि यही वह व्यक्ति है, यही वो बच्चा है जिसने ये शरारत। परिणाम स्वरूप उन्होंने पिटाई करी श्यामू की और उसे कक्षा में खड़ा कर दिया। एक दिन कुछ बच्चे विद्यालय के बगीचे में खेल रहे थे। बगीचे में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। मधुमक्खियां जिनके काटने से बहुत दर्द होता है, बहुत तेज काटती हैं, और कई बार उनका जहरीला असर इस तरीके से हो जाता है
कि वह मनुष्य को बेहोश तक कर देती है। गुरुजी सभी बच्चों से कह रखा था कि छत्ते को कभी मत तोड़ना। अब अध्यापक द्वारा यह पहले ही सूचना जारी की गई थी कि कभी भी इस मधुमक्खी के छत्ते को आप नहीं तोड़ना। फिर भी श्यामू ने छत्ते पर कंकड़ फेंक कर मारने लगा। श्यामू ने क्या किया, फिर भी अपनी शरारतों की वजह से उसने फिर भी उस छत्ते में एक कंकड़ फेंक कर मार ही दिया। बच्चों के मना करने पर भी वह नहीं माना। बच्चे उससे कहकर दूर चले गए। जैसे ही कंकड़ छत्ते पर लगा, मधुमक्खियों ने छत्ते से निकलकर श्यामू पर हमला कर दिया। अब वह अपने खोदे गए कुएं में खुद ही गिर जाता है और वह उस बात का परिणाम भोगता है जो गुरुजी ने कहा और उसने आज्ञा का पालन नहीं किया और परिणाम स्वरूप उसे मधुमक्खियां घेर लेती हैं। कुछ मधुमक्खियों ने उसके मुंह पर तो कुछ ने हाथ पैरों पर डंक मारे। श्यामू वहां से चीखता हुआ आया क्योंकि उसको मधुमक्खियों ने काट लिया। मैं ही उसका मुंह सूज गया और हाथ पैरों में जलन होने लगी। अब उसका परिणाम क्या हुआ, जब मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दिए तो उसके मुंह पर सूजन आ गई। उसका मुंह सूज गया, हाथ पैर भी सूज गए और उनमें जलन होने लग गई। बच्चों ने गुरुजी से जाकर कहा। गुरुजी ने आकर श्यामू की दशा देखी तो कहा, मिल गई शरारत की सजा। अब गुरुजी को भी यह महसूस हुआ कि जब हम किसी बात की ये मना करते हैं तो ये बच्चा अपनी शरारत की वजह से उसे कभी भी हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता, अतः इसे स्वयं ही इसकी शरारत की सजा मिल गई। वे श्यामू को स्कूटर पर बैठाकर उसके घर छोड़ आए। रात को श्यामू को बहुत तेज ज्वर यानी बुखार चढ़ गया। अब गुरुजी ने, अध्यापक ने क्या किया, उसे स्कूटर पर बैठाया और घर छोड़कर आ गए। जब उसे इतनी सारी मधुमक्खियों ने काटा, परिणाम स्वरूप उसे रात को ज्वर मतलब बुखार आ जाता है। वह 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ सका। उसके बाद श्यामू ने शरारत करनी बंद कर दी क्योंकि उसे अब अक्ल आ चुकी थी। अब उसने उसका नतीजा भुगत लिया था। जो मैं शरारत करता हूं उसका परिणाम इतना भयावह भी हो सकता है, वह इससे अवगत हो चुका था। परिणाम स्वरूप उसने अब शैतानी करनी बंद कर दी होती है। वह अब कक्षा में शांत होकर बैठा था और मन लगाकर पढ़ता था। अब वो शांत हो गया और कक्षा में आराम से बैठकर पढ़ता था। किसी ने सच ही कहा है, जब तक किसी को उसकी शरारत का फल नहीं मिलता तब तक वह शांति से नहीं बैठता। जब तक हमें अपनी करनी का एहसास नहीं होता कि हमने जो किया वह सही या गलत है, तब तक हम किसी की नहीं सुनते। जैसा श्यामू ने किया और श्यामू के पास उसकी शरारत का फल आ गया तो वह खुद ही उस तरीके की शरारत को करना बंद कर देता है। उससे पहले श्यामू को सभी ने समझाया, अध्यापक द्वारा भी समझाया गया, लेकिन श्यामू पर कोई असर नहीं पड़ा। और जब उसने उसके परिणाम को भोगा तो वह स्वयं ही शरारत बंद करके एक अच्छा विद्यार्थी बन गया। अतः हमें भी शरारत करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं कि हम दूसरों को बुरी तरह हानि पहुंचाएं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ शरारती बालक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।